अरे कृष्णा भैया ऐसे क्यों जा रहे हैं इतना घबरा के? अरे आपको क्या लगा हम पहचानेंगे नहीं आपको? अरे नहीं नहीं ऐसा कैसे नहीं है रंजना, जम पहचानूंगी। तो जरा जल्दी में थे, जरा घर जाना था। घर को ऐसे दौड़ दौड़ के थोड़े जाता है? क्या तो कैसे जाता है? आराम से घर जाइए। अरे नहीं भाई, इतना परेशान क्यों है? अरे परेशान इसलिए है कि वो खून मांगने वाला जो है ना, खून मांग रहा है। कौन खून मांग रहा है आपसे? अरे वहाँ जो है ना, वो रक्तदान और महादान वाला आया हुआ है, कह रहा है कि रक्त दीजिए, और रक्त दे देंगे हम अपना तो हम बीमार न पड़ जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे अलग, और कहीं बीमार हो गए तो ठीक है तो बोल रहा बीमार हो था। जाएंगे तब हैं? और हमारा लड़का सब पढ़े लिखे वाला है, दिक्कत ना हो जाएगा जी। ठीक बोल रहा था वो। हैं? वो ठीक बोल रहा था। है? रक्तदान करने से शरीर कमजोर नहीं होता है कृष्णा भैया। है? नहीं, वो जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि भीड़ लगा हुआ है, कोई भीड़ नहीं है। हाँ। वो समेकित रक्तदान शिविर लगा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे जागरूक लोग जाके अपना रक्तदान कर रहे हैं। हाँ। तो आपको कोई बोला होगा तो इसमें कोई घबराने का बात नहीं है। कैसे नहीं हड़बड़ाए भाई? हैं? आप जैसा समझदार लोग इतना घबराएगा तो और लोग क्या करेगा? और कह रहा था कि समेकित महादान, समेकित हाँ, रक्तदान कीजिए। बताइए तो हम तो एकले हैं ना जी, और हम समेकित कहाँ से लावेंगे? समेकित का मतलब ये है हाँ। कि समूह में बहुत सारे लोग जब कोई भी काम को करते हैं हाँ। तो उसे समेकित कहा जाता है। हाँ। और रक्तदान शिविर में समेकित इसलिए कि हम आप जो भी अपना रक्तदान किया। हाँ। तो मानसिक रूप से किसी को कमजोरी महसूस नहीं हो, एक दूसरे को देख के प्रोत्साहन बना रहे, इसलिए ये शिविर को रक्तदान शिविर को समेकित में किया जाता है। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा बात है, तो अच्छी बात है। हम भी दिए, आप भी दिए, वो दिया। वो ठीक बोल रहा था। अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? हम तो जा रहे हैं बगीचा में। वो राजीव कुमार बोथरा जी आए हुए हैं, रक्तदान के बारे में वो समझाएंगे, वही हम समझने जा रहे हैं। मनो तो आप चलिए समझ लीजिए। ऐसा करो ना। हाँ। कि तुम बगीचा में बढ़ो, हम अच्छा। जैसा घर से आते हैं। लेकिन घर जेबे कीजिए। हाँ, और दोनों आदमी मिल के उनकी बातों को सुनेंगे, समझे? अच्छा। और अपने काम घर के दोस्तों को बताएंगे। तो आप अकेले नहीं पूछेंगे मुझसे? ना अच्छा। वहाँ बैठो, हमारा पक्का घर जाके आइएगा ना? एकदम। ठीक है तो हम जा रहे हैं, आप आइएगा। बाय, गुड नाइट। सर, कृष्णा जी को बहुत डर लग रहा था कि उनको पकड़ के कोई उनके शरीर से खून ना खींच ले, लेकिन आ ही गए। जी सलाम सर। नमस्ते। जी मेरा नाम कृष्णा जी हुआ। अच्छा। और बहुत सारी जानकारी सर आपसे लेनी है सर। हाँ। ये रक्तदान के बारे में सर, हमारे गांव घर के दर्शकों को भी ये सर रक्तदान महादान के बारे में जरा बताएं सर। तो पूछिए, सवाल क्या है? सवाल ये है कि इनको मतलब ये रास्ते से जा रहे थे हमसे नज़र बचाते हुए, और ये बहुत डर रहे थे। हम बोले इतना डर क्यों रहे? तो ये बोले कि खून ले लेगा शरीर से। अब ये रक्तदान का शायद कहीं पे शिविर लगा होगा। हाँ। तो इसलिए ये डर रहे थे। तो जरा बताइए कि रक्तदान करने से इनको परेशानी क्या हो सकता है? रक्तदान में कोई परेशानी नहीं है। हर 3 महीने पे आप रक्तदान कर सकते हैं, और आपके 1 यूनिट रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। और कोई भी हेल्दी आदमी जिसको डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, वो आराम से रक्तदान कर सकता है। उसमें डॉक्टर भी ये बोल चुके हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा सर, घबराने और की बात। अगर आप 18 साल से 60 साल तक अगर हर 3 महीने पर रक्तदान करते हैं, तो आप सोचिए 500 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है सिर्फ आपके रक्तदान से। हर 3 महीने में सर? हर 3 महीने पे। तो आदमी प्रॉब्लम समस्या नहीं ना होगी? ऐसा नहीं कि नहीं, कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप आराम से रक्तदान कर सकते हैं। इससे आपका हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। अच्छा। क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारे खून होता है ना, वो पतला रहता है। अच्छा। और जब पतला रहता है तो वेसल जो होते हैं उसमें खून आराम से जाते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक का चांसेस कम हो जाता है। सर, जैसे हम लोग के दिमाग में एक चीज़ बैठा हुआ है कि ब्लड देने से, खून दान करने से कमजोरी हो जाता है, तो फिर इस मानसिकता को कैसे बदलें? नहीं, इस पर कोई कमजोरी नहीं हो सकता है। आप रक्तदान एक बार करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इस पर कोई कमजोरी नहीं आती। क्योंकि आज तक हम लोग भी कभी कहीं रक्तदान किए नहीं है। और ये आज डर रहे थे तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था हमको। नहीं। लग रहा था कि ये डर रहे थे, एक तरह से ठीक ही कर रहे हैं, और ऊपर से हम बोल रहे थे कि नहीं कृष्णा जी, डरने की कोई बात नहीं है। तो सर ये बताइए कि रक्तदान करने के लिए किस उम्र से आदमी के शरीर में ये क्षमता आ जाता है कि वो रक्तदान कर सके? 18 साल से उम्र, जो भी व्यक्ति 18 साल का हो गया वो रक्तदान कर सकता है, और हर 3 महीने में कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार करेंगे। आज के दिन क्या है ना, कोविड आने के बाद हम लोग के इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो एवरीडे 12,000 लोग मर रहे हैं रक्तदान नहीं होने के कारण। अच्छा। और ब्लड जो ऐसा चीज़ है जो आर्टिफिशियली हम बना नहीं सकते। अच्छा। ब्लड जो है एक आदमी ही दूसरे आदमी को दे सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी कि रक्तदान हो, और रक्तदान से कोई हानिकारक नहीं है। अच्छा, हर 3 महीने पे हेल्दी आदमी दे सकता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
अच्छा, ये कि ये शरीर में जो हमारे रक्त है या आपके या इनके किसी के भी शरीर में, इसका कोई वैज्ञानिक विकल्प नहीं है? इसका कोई वैज्ञानिक विकल्प नहीं इसमें है। हाँ। एक आदमी का हाँ, सहारा हाँ। हो सकता तो है। अगर आप 1 यूनिट ब्लड दान करते हैं तो आप 3 लोगों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि एक ब्लड में क्या होता है ना, जब उसमें 3 चीजें होती है, प्लाज्मा होता है, जी जी उसके बाद उसमें रेड सेल होता है, जी। रेड ब्लड सेल जिसको हम बोलते हैं, और प्लेटलेट होता है। जी जी तो इससे 3 लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं। अच्छा अच्छा। सर, हमारे गांव में अगर बीमार है, उसको खून की ज़रूरत होगी, तो सर वो पहले कहाँ जाएगा सर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जी आज के दिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि ब्लड अगर हमें चाहिए तो हम कहाँ जाएं, जी जी कैसे लें और कहाँ जी, से लें। जी। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने 2020 में एक ऐप डाउनलोड मतलब ऐप बनाया है जिसका नाम है ई रक्त कोष। ई रक्त कोष। हाँ, अच्छा। ई रक्त कोष में आप क्या है सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको ब्लड यूनिट चाहिए जी। वो आप देख सकते हैं कि आपके नियरेस्ट कौन से ब्लड बैंक में अवेलेबल है। जी। बाकी भारत सरकार ने एक चीज़ और किया है, जितने भी सदर अस्पताल से नीचे अस्पताल है वहाँ पे भी स्टोरेज फैसिलिटी कराया है, अब वहाँ से भी ब्लड ले सकते हैं, लेकिन वहाँ डोनेट नहीं होता है। बाकी आप ई रक्त कोष में देख सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप ब्लड कहाँ पे अवेलेबल है, तो इससे आप तुरंत पता चल जाएगा कि इस ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल है और वहाँ से आप ब्लड ले सकते हैं। सर एक बात और, ये रक्तदान के लिए पुरुष और महिला दोनों ही सक्षम है या दोनों फिर सक्षम है, दोनों मर्द आराम ही? से देख सकते हैं। 18 साल की उम्र से जो भी मनुष्य है जी। वो आराम से रक्तदान कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो? लड़का हो या लड़की, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर एक बात और बताइए कि जैसे हमको रक्तदान करने का इच्छा है या हमारे समाज में एक जागरूकता फैल गया आपके मैसेज के माध्यम से, तो कुछ लोगों में ये हुआ कि हम रक्तदान करना चाहते हैं, फिर उनको कोई शिविर का पता नहीं है, तो वैसे स्थिति में हम ये या कोई भी क्या करें? उस केस में आप क्या है ना, किसी भी ब्लड बैंक में, आज बिहार में 120 ब्लड बैंक है जिसमें आप कभी भी जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बिहार में 120 ब्लड बैंक है, अच्छा सर। तो उसमें आप कभी, अभी रजिस्टर्ड 106 है ई रक्त कोष में, वो 120 है लेकिन 106 अभी वर्किंग है, जी बाकी 14 लोग अभी रजिस्टर करेंगे। ये 106 में जाके आप कभी भी किसी भी समय जाके ब्लड दान कर सकते हैं, जी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रक्तदान कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें सर ये ग्रुप का भी सुनते हैं कि ब्लड में ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव होता है, तो थोड़ा इसके बारे में भी समझाइए कि ये रक्तदान करना किसी पॉजिटिव वालों के लिए, जैसे ए बी या ओ वालों के लिए, इस तरह से भी कोई हानिकारक है कि नहीं, कोई हानिकारक नहीं। इसमें क्या होता है ना, हर मनुष्य के शरीर में अलग तरीके का ब्लड होता है, ब्लड के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। अब हो सकता है कि मेरा ए पॉजिटिव हो, आपका ओ पॉजिटिव हो, इनका ए बी पॉजिटिव हो, तो जैसे मनुष्य होता है ना, उनको भी सामने जिसको जरूरत है उससे मैच किया जाता है। अच्छा, तो हर पुरुष देते तो उनका एक बैंक बनाया जाता है कि ए प्लस में हम इतना यूनिट है हमारे पास, ए बी प्लस में इतना है, ओ पॉजिटिव में इतना है, और ये ब्लड हम लोग क्या है ना, ब्लड बैंक अपने पास रिकॉर्ड में रखते हैं, जो कि आप ई रक्त कोष के वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं कि कितना ब्लड ग्रुप, कितना यूनिट अवेलेबल है। अगर आपका ए प्लस और आपको ए प्लस चाहिए तो वो ए प्लस वहाँ से निकाल के देंगे। कोई ए प्लस वॉलंटियर करके आया होगा, उन्होंने डोनेट किया होगा और दिया होगा। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भारत शहर मतलब देश में, जी जी कि आज कोई भी ब्लड बैंक ब्लड देता है, वो ब्लड देता है जब आप ब्लड दीजिएगा, आप 1 यूनिट दीजिएगा तब वो देंगे, क्योंकि वॉलंटरी लोग डरते हैं। जैसे कृष्णा जी हमारे डर रहे थे, वैसे लोग और भी डरते हैं ब्लड देने से। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ब्लड बैंक के पास ब्लड नहीं है, तो उसके कारण वो कहते हैं कि आप 1 यूनिट दो तो हम आपको 1 यूनिट देंगे। उसमें मान लीजिए किसी का कभी एक्सीडेंट हो जाए, जैसे आज PMCH में थैलेसीमिया जो पेशेंट है उनको 8 यूनिट 10 यूनिट पर डे चाहिए होता है, तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, ब्लड की कमी हो जाती है। आज ब्लड नहीं मिल पाते, जिसके कारण भारत में 12,000 लोग पर डे मर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा, इस आप लोग के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करें, और इसमें हर 3 महीने पे डोनेट करें, इसमें कोई हानिकारक नहीं है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये खून दान नहीं करने के पीछे कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है जागरूकता और की कमी। जानकारी का अभाव है। और 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे है, सर। अगला अगला 1 अक्टूबर को ये बनाया जाता है। 20-22 22 को एक मतलब हर 1 अक्टूबर को ब्लड डोनेशन डे कहा जाता है, वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे। जी अगर लोग उस दिन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज कोविड के कारण क्या हुआ, हमारे समाज में ब्लड की बहुत कमी हो जी। गई। ये भी डिमांड सप्लाई की तरह, जी जैसे डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी डेंगू का असर है, थैलेसीमिया है, ब्लड कैंसर के पेशेंट है, और बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्या लोग आजकल कोविड के कारण है ना, डरते हैं कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे, ब्लड देंगे तो पता नहीं हमको कोविड हो जाए, हमको ये हो जाए। जी। तो वो अब वहाँ पे प्रॉपर प्रिकॉशन लेके ब्लड लिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानिकारक नहीं है, और आपका एक मेडिकल टेस्ट भी हो जाता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकली आप फिट है कि नहीं। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं ना, उससे पहले वो ब्लड टेस्ट करते हैं कि आप सब कुछ स्वस्थ है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, तो आपको अपने बारे में ही पता चलता है, प्लस इसके माध्यम से हम लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस परिस्थिति में रक्तदान नहीं करना चाहिए? जब अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट है, या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं,
या आपको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का, इस दौरान आपको नहीं करना चाहिए। या HIV पॉजिटिव और भी कोई बीमारियां हैं ऐसी जो जिसमें ब्लड से रिलेशन हो, उस पर हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट को जब जाएगा ना तो करेक्ट ब्लड जाना चाहिए, ना कि डायबिटीज़ होगा तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, मतलब कि अगर हम बीमार हैं तो हमारा खून भी बीमार है? खून बीमार नहीं है, खून में एक्चुअली कुछ आप ये समझ लीजिए कि वो इतना हेल्दी नहीं है कि किसी को हमको दान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो सामने वाला भी बीमार हो सकता है। तो हमको वही देना चाहिए जो हेल्दी चीज़ है। इससे कहते हैं 18 से 60 साल में जो हेल्दी लोग हैं उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए। जी जी। अच्छा, रक्तदान करने के बाद अपने शरीर पे ध्यान रखने की जो आवश्यकता है उसमें क्या करना चाहिए? 5 से 10 मिनट आपको बस आराम करना चाहिए, और कैल्शियम के लिए आप थोड़ा सा दूध पी लीजिए, आधा गिलास दूध पी लीजिए और आप एकदम फिट है। आपका नया ब्लड 24 घंटे में वापस बन जाए, जितना आपने डोनेट किया उससे डबल बन जाता है। अच्छा, डबल बन जाता है सर? तो कोई दिक्कत नहीं है ब्लड देने में। वाह। अच्छा, बहुत ज़्यादा रक्तदान करने से, जैसे 3-3 महीने पे आपने बताया, 6 महीने पे, इससे आँख वाँख की रोशनी में कोई कमी तो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृष्णा जी, हाँ। अब तो आप समझ गए। अरे हम तो पूरा समझे, और सर से और इतनी अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, और हमारे गांव घर के दर्शकों को भी इतनी इतनी अच्छी बातें बताएं, कम बात है, लोग अब समझेंगे। अच्छा, शिविर सर लगे तो कैसे जानकारी होगी सर? सर शिविर का भी ई रक्त कोष में आपका अगर शिविर लगा है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ लगा है, कहाँ शिविर लगा है। प्लस आप ब्लड बैंक के कभी भी वॉलंटरी जाके दे सकते हैं, शिविर का इंतजार नहीं करना है। हाँ। आप किसी भी ब्लड बैंक पे जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो सर, ये जो शिविर होता है तो ये सरकारी होता है या मतलब इसमें आम लोगों की भागीदारी होती है? नहीं, ये तो सही है। इसमें बहुत सारे NGOs भी करते हैं, सरकार भी अपने तरफ से बहुत प्रयास करती है, ब्लड बैंक वाले भी करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करते हैं, बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग जो है, RPF ये सब जो है वो लोग भी लगाते हैं। तो कैंप अपना लगते रहता है, बट हमको कैंप का इंतजार नहीं करना है। हमको अगर मैं हेल्दी हूँ और मुझे लगता है तो मुझे किसी भी ब्लड बैंक पे जाके अपना एक यूनिट दान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और क्या पूछना है तो बताओ। और पूछना यही है कि इसमें तो समाज में एक जागरूकता फैलाना होगा, क्योंकि सब तरह के लोग हैं हमारे यहाँ। अभी भी हमारे यहाँ मतलब स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग, आप कह रहे हैं मुन्ना, मतलब ये कृष्णा जी समझ गए, हम भी समझ गए, लेकिन आम लोगों को समझाने के लिए क्या करना चाहिए? इसको सामाजिक स्तर पे, इसको हर घर तक ये अभियान पहुँचे, इसके लिए सर क्या करना चाहिए? क्योंकि हर लोगों के जीवन में हर लोगों का भागीदारी तो जरूरी है। इस हिसाब से जैसा कि आपने बताया कि रक्त का कोई वैज्ञानिक विकल्प है नहीं, तो फिर ऐसे में लोगों को समझाने के लिए सरकार का और हमारा क्या प्रयास होना चाहिए? हमें लोगों को जागरूक करना होगा, इसके फ़ायदे बताने होंगे, और बताना होगा कि ब्लड डोनेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए हम लोग शिविर लगाते हैं, उसके माध्यम से चाहते हैं कि जो लोग आज तक ब्लड डोनेट नहीं किए वो एक बार करके देखें, तो उनको फील होगा कि मैंने 2 लोगों की जान बचाई, 1 लोगों की जान बचाई, और वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब तक लोग देंगे नहीं तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करने की हम लोग को जरूरत है बहुत ज़्यादा, और गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है कि ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए। क्योंकि गांव में एक मानसिकता है कि हम खाना खाते हैं इतना महंगा महंगा, इतना बढ़िया बढ़िया, हम क्यों खूनदान करें? नहीं, खूनदान करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत लोग ये भी बोल रहे थे, हम भी ऊपर से इनको समझा दिए, मन ही मन तो हम भी सोच रहे थे यही बात कि इतना अपने शरीर पे लोग खर्च करता है और रक्तदान करके लगता है कि व्यर्थ न चला जाए। नहीं, जितना आप रक्तदान कर रहे हैं उतना वो ब्लड वापस से बन जाता है। अच्छा। नया ब्लड बन जाता है और फ्रेश ब्लड बन जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गांव में लोग सोचता है कि बीमारी हो जाएगा सर, नहीं, कोई बीमारी हो जाएगा और रक्तदान देने से मर भी जाएंगे, ये सब बहुत सारा बात है सर। जब आप ब्लड बैंक में जाएंगे ना तो आप वहाँ की फैसिलिटी देखेंगे, वो कितने अच्छे तरीके से लेते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इससे कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस ये भी आएगा कि मेरे रक्तदान से हम लोग कितने लोगों की जान बचा रहे हैं, इसलिए रक्तदान को महादान बोला। जी। सर, आपने एक बात अभी बीच में बताया कि एक आदमी को रक्तदान करने से 3 आदमी का जान बचता है, तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से समझाइए ताकि हर लोगों को समझ में आ जाए कि ये 3 लोगों का जान कैसे बचेगा। जैसे कि हमने 1 यूनिट ब्लड बैंक में या किसी को भी दिया, तो फिर उसका वो 3 भाग में कैसे काम करता है? क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रेड ब्लड सेल, उस ब्लड के अंदर होता है, दूसरा होता है प्लाज्मा, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा डेंगू जब होता है तो बोलते हैं प्लेटलेट्स गिर गया, तो वहाँ पे हम लोग प्लेटलेट्स देते हैं। फिर कभी आपने सुना होगा कि किसी का प्लाज्मा कम हो रहा है, जैसे कोविड आया था तो हम लोग बोले थे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, तो वहाँ प्लाज्मा यूज होता है। किसी को खून की जरूरत है, खून की कमी हो गई, हेमोग्लोबिन की कमी हो गई, वहाँ खून देते हैं। इस तरह से हमारा ब्लड 3 लोगों को इस्तेमाल हो जाता है। जब ब्लड बैंक होता है ना, वो साइंटिफिकली उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसका प्लाज्मा अलग निकालते हैं, प्लेटलेट अलग निकालते हैं और रेड वेसल को अलग रखते हैं। तीनों का टाइम पीरियड अलग है। जैसे प्लाज्मा जो है वो 5 दिन तक रहता है, प्लेटलेट्स हमारा प्लेटलेट्स 5 दिन तक रहता है, प्लाज्मा लंबे समय तक रहता है, और 35 दिन के लिए रेड ब्लड सेल रहता है।
तो उसका स्टोरेज उस हिसाब से किया जाता है और उसका इस्तेमाल उस हिसाब से होता है जैसे रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब लैब में होता है। लैब में इसमें होता है। जैसे हम ब्लड बैंक को ब्लड दे दिए या कहीं भी दे दिए, वो तो ब्लड फिर- आप देंगे तो वो ब्लड को चेक करेंगे, चेक करके उसको फिर वो डिवाइड करके वो अच्छे से स्टोर करके रख देंगे अच्छा अच्छा। और वो उनके- आपको ई रक्त कोष में दिखेगा कि हाँ इतना यूनिट वहाँ पे अवेलेबल है प्लेटलेट्स, इतना यूनिट वहाँ पे प्लाज्मा अवेलेबल है, इतना यूनिट वहाँ पे ब्लड तो अवेलेबल है। उसके लिए कुछ शुल्क भी देना पड़ता है क्या? जैसे नहीं, कोई शुल्क नहीं है। अच्छा, कोई शुल्क नहीं है। सर देखे थे सर कि सामयिक रक्तदान ये क्या होता है सर? क्या? सामयिक रक्तदान पढ़ा था मैंने। हाँ, मतलब समूह में रक्तदान करना है, सब मतलब ये- समूह लोगों को जागरूक करके, जैसे हम ये आप एक्चुअली सूट देंगे। अभी हम लोग ने 17 तारीख को शिविर भी लगाया था, उसमें जी। 1,66,000 लोगों ने 1,66,000 1,66,000 लोगों ने इंडिया में ब्लड डोनेट किया। अच्छा अच्छा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आज अभी हम किसी शिविर का वेट ना करें, जो भी हेल्दी लोग हैं वो अपने जाके ब्लड डोनेशन में ब्लड दें। ब्लड की बहुत कमी है शहर में और आप समझिए 12,000 लोग 2022 का डेटा बोलता है 12,000 लोग मर रहे हैं ब्लड की कमी होने के कारण। तो अगर लोग देने लग जाएंगे तो सोचिए हम कितनी जानें बचा सकते हैं। इसमें युवा वर्ग को जागरूक होना होगा। बिल्कुल, युवा वर्ग को युवा 18 साल से 60 साल जो भी हेल्दी है वो सब दे सकते हैं हर क्योंकि 3 युवा महीने वर्ग पे। के जागरूक होने के बाद ही समाज में एक बदलाव आएगा और लोगों के मानसिकता में भी परिवर्तन होगा कि रक्तदान करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे शरीर पे, या है ना? एकदम सही कही एकदम। हाँ। सर पूछना था कि तबीयत खराब हुई, अब मुझे ब्लड लेना है सर, कहाँ से हम ब्लड तो इन्होंने कभी दान किया नहीं। हम दान कभी किए नहीं हैं। नहीं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक साइट बनाया है ई रक्त कोष और एक ऐप भी बनाया है जिसका नाम है ई रक्त कोष। आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जितने भी ब्लड बैंक है, आप अगर मान लीजिए पटना में रहते हैं तो हाँ। आपको पटना में जितने भी ब्लड बैंक है उसमें दिखाएगा और आपका जो ब्लड ग्रुप है आप उसमें डालेंगे तो ये दिखाएगा कहाँ पे कितने यूनिट अवेलेबल है और आप वहाँ जाके फिर ब्लड ले सकते हैं। सर ये तो शहरी क्षेत्र की बात हुई। हाँ। ग्रामीण क्षेत्र में तो ना ही शिविर लगता है और ना ही लोगों को ये जानकारी है कि रक्तदान करना चाहिए या रक्त मिलेगा कहाँ से। ऐसे परिस्थिति में ग्रामीण परिवेश में ये रक्तदान गाँव घर के लोग- लेना या देना दोनों ही बड़ा कठिन काम है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को? इसलिए भी कि रक्तदान करना है और वैसे प्रयास भी कि हमारे गांव में रक्तदान शिविर लगे। दोनों ही के बारे में हमको अच्छे से समझाइए। इसमें क्या है, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं जो जिला लेवल पे हैं जी। वहाँ पे तो ब्लड बैंक ऑलरेडी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया गया। जी। उसके नीचे के भी जितने अस्पताल हैं वहाँ पे भी स्टोरेज गवर्नमेंट ने कर दिया जी। है कि अगर किसी को भी ब्लड चाहिए हो तो वहाँ जाके ले सकते हैं। जी। प्लस वो जितने भी छोटे गांव स्तर पे जो अस्पताल होते हैं वहाँ पे भी अब शिविर लगाए जाते हैं। हर महीने 2 महीने पे शिविर लगाए जाते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट रेडियो पे ऐड दे रही है, टीवी के माध्यम से ऐड दे रही है। अभी एक रक्त महोत्सव चल रहा है 17 तारीख से 1 तारीख तक और ये गवर्नमेंट जागरूक कर रही है। ये 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग मीडिया पे आप देखेंगे, IRCTC वेबसाइट पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह पे इसका प्रचार हो रहा है कि आप 17 तारीख से 1 तारीख तक में ब्लड डोनेट करिए। तो जो भी स्टेशन जाता है, जो भी टीवी देखता है, जो भी रेडियो सुनता है, उसके माध्यम से भी गवर्नमेंट जागरूक करना चाह रही है, अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रही है कि ब्लड डोनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और ब्लड क्यों डोनेट करना चाहिए और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ये तो हुआ रक्तदान का बात। दान के लिए जागरूक सरकार कर रही है, लेकिन थोड़ा ये समझा दीजिए कि हमको ब्लड चाहिए। जैसे कि कृष्णा जी ने आपसे पूछा कि हम लोगों ने कभी ब्लड दान किया नहीं, फिर भी हमको चाहिए, तो क्या ऐसे में हम ब्लड बैंक से बैंक लेने के अधिकारी नहीं हैं? नहीं, एकदम आप ले सकते हैं। उसमें क्या, ब्लड बैंक अगर प्राइवेट है तो वो कुछ चार्जेस लेते हैं अच्छा। और सरकारी वाले अगर इमरजेंसी केस है तो वो दे देते हैं। अगर इमरजेंसी नहीं है तो बोलते हैं आप 1 यूनिट हमको ला के दो। अच्छा। या वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे कभी आप आओगे तो आप भी कुछ डोनेट कराओ, क्योंकि नहीं तो उनका क्या है ना, ब्लड बैंक खाली हो जाएगा। अच्छा। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारा ब्लड बैंक बढ़ा रहे, क्योंकि उनकी एक कैपेसिटी होती है और एक कंजम्पशन भी होता है। तो मैंने कहा ना, आज के दिन सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा बहुत है, ज़्यादा है। तो उसको कवर अप करने के लिए उनकी मजबूरी है कि वो बोलते हैं आप ब्लड डोनेट करो, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है तो हम आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपको दे देंगे। तो अगर मान लीजिए आपका A पॉजिटिव है, आपको O पॉजिटिव चाहिए, तो आप A पॉजिटिव दीजिएगा, वो आपको O पॉजिटिव दे देंगे एक्सचेंज करके। तो वो इस माध्यम से अपना ब्लड बैंक में टोटल क्वांटिटी मेंटेन करते हैं कि वो कम से कम यूनिट को वो कर पाए। बरकरार रखे, अपने बरकरार, संख्या को हाँ, बरकरार हाँ। रखे। अच्छा अच्छा। राहुल सर, आप हमारे यहाँ इस गांव घर के कार्यक्रम में आए। हम चाहते हैं कि हमारे गांव घर के दर्शकों को एक अच्छा सा संदेश जरा सा मैं दीजिए सर। सबको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी हेल्दी लोग हैं और जो भी स्वस्थ लोग हैं वो लोग आए, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ब्लड हर 3 महीने पे डोनेट करें, क्योंकि आज आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन किसी और को ज़रूरत है। आपके ब्लड से बहुत लोगों की जान बच सकती है और हम लोग कभी हो सकता है आपको भी ज़रूरत पड़े तो आपका एक ब्लड कार्ड बन जाएगा, डोनेशन कार्ड, और आपको आराम से किसी भी ब्लड बैंक में, पूरे इंडिया में किसी भी ब्लड बैंक से आपको ब्लड भी मिल जाएगा। प्लस
आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो आगे बढ़ें और आगे बढ़ के सब लोग ब्लड डोनेट करें। इसमें कोई हानि नहीं है और कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग बढ़ चढ़ के इस पर हिस्सा लें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप अपनी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए हमें खत लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। हमारे गांव घर के दर्शकों, अब हम लोग एक लोकगीत का आनंद लेते हैं। मिलते हैं अगले अंक में। किलिपनी डहरिया आवन नगरिया लागल बलल सामोर। लिपनी डहरिया आवन नगरिया लागल बलल सामोर। निमिया के छैया तो जुटल बगैया, निमिया के छैया तो जुटल बगै। रेशम के लागल डोर, शीतला मैया हो ताही तरवा खेली है हिलो। शीतला मैया हो ताही तरवा खेली है हिलो। भक्त कहते का निमिये के जरिया तो काला सा सजवनी। निमिये के जरिया तो काला सा सजवनी। सातोरे बहिनिया के नेवाता पे थवनी। सातोरे बहिनिया के नेवाता पे थवनी। ओढ़ौल फूल लेके आई मलिनिया होते भोरे भोर। ओढ़ौल फूल लेके आई मलिनिया होते देखो भोर। निमिया के छैया तो जुटल बगैया, निमिया के छैया तो जुटल बगैया। रेशम के लागल डोर, शीतला मैया हो ताही तरवा खेली है हिलोर। शीतला मैया हो ताही मिया खेली है हिलोर। शीतला मैया हो ताही तरवा खेली है हिलोर। शीतला मैया हो ताही मिया खेली है हिलोर। लास्ट गीत बा। सातोरे बहिनिया आके झूलेली झूला नवा। सातोरे बहिनिया आके झूलेली झूला नवा। गाँव नगर के लोगवा परेला चारा नवा। गाँव नगर के लोगवा परेला चारा नवा। लाले चुनरिया शोभे गतरिया, लाले चुनरिया शोभे गतरिया। लाले चुनर के गोर, लाले चुनरिया शोभे गतरिया। लाले चुनर के गोर। निमिया के छैया तो जुटल बगैया, निमिया के छैया तो जुटल बगैया। लागल बा रेशम के डोर, शीतला मैया हो ताही तरवा खेली है हिलोर। शीतला मैया हो ताही मिया खेली है हिलोर। शीतला मैया हो ताही तरवा खेली है हिलोर। शीतला मैया हो ताही मिया खेली है हिलोर। शीतला मैया हो ताही तरवा खेली है हिलोर। शीतला मैया हो ताही मिया।